यही हो रहा है आज। एक ही बात में कहें कि एक इंसान पिस्तूल ले इंसान ले, को एक खा रहा पिस्तूल ले है, ले, एक तू ले ले, इंसान लेकिन वो इंसान जो को खा रहा है ना। बकरा जो गया उसकी तरफ किसी को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लेना देना है इलेक्ट्रॉनिक गति वाले को। लेकिन ये क्या करेगा अकेला? और वो भी अभी तक इसको संरक्षण ही नहीं है कोई भी। सर जी अब तो जीएनएम फूड आ गया, अगले 20 साल बाद इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा रोग होने वाला है, सबसे बड़ा रोग। हमारे एशिया में सबसे सही ज़्यादा बोले आपने, फ्यूचर इसी है। अगले 20 साल बाद कैंसर भी पीछे लोग भूल जाएंगे, बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा, करोगे क्या? बिल्कुल ये आ रहा है, ये हमें आदत डाली गई है। हम इसी चीज़ को लेकर तो चिंतित हैं, जो हम एक्चुअली वास्तव में वैसे जब चिंतित हमारे होना लिए- भी नहीं चाहिए। नहीं 2 साल में 500 गाय हैं, 5-60 काम चला रहे हैं सर, यार। ऐसा चलिए ये तो एक डैम्ड केयर वाली बात आ गई कि आई डैम केयर, बट ये वो नहीं है, एक हमें ह्यूमैनिटी है मेरा, क्योंकि ईमानदार हम लोग सवाल सुधरना है। नहीं चाह रहे सर, हम अपनी नहीं, पॉपुलेशन मैं रोकना वो नहीं चाह रहे। कह रहा हूँ, मेरी बात सुनने का भी कोई की नहीं, बात हाँ। खत्म होने दो। बात भी नहीं कोई सुनेगा, वो सुननी भी नहीं है किसी ने कि कायनात को बदलना है। जब सृष्टि टॉप पे जाती है तो इसका बॉटम भी आता है, जब पीक पे पहुंचता है ना तो डाउनफॉल भी आता है। ये कोरोना क्या है? बस वही एक वही चीज़ है, वही धरती चीज़ को है। बोझ बन गए लोग। तो उसको बैलेंस करना था। पर सवाल ये है कि ये वेस्टर्न कल्चर जो मतलब वेस्टर्न जो ब्रेन है ब्रेन का नहीं, कल्चर उनका नहीं। उनका जो सेटअप रहता है वो एशिया के ऊपर रहता है। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एशिया में है, और एशिया में भी सबसे बड़ा कंट्री जो है वो भारत और चाइना है। तो इनका ये निगाह रहता है कि इनके ऊपर बिजनेस कैसे किया जाए। उनको बिजनेस से मतलब है तुम जाओ भाड़ में, तुम कुछ भी करो। अब ये भी पता है उनको कि ये बायोलॉजिकल बॉडी की वैल्यू जो है वो 70 साल 80 साल 100 साल है मैक्सिमम, बस बस। इससे ज़्यादा नहीं जीना है। इसको फिजिकल बॉडी को ये छोड़ना है। और ये जो बने हुए हैं ये चवारे, ये रह जाने वाले हैं। कहाँ लेके जाओगे? सिर पे उठा के ले टोकरे में भर के ले जाओगे। बात यही तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की आ रही है। ये जो एक इंटरनल जो एक संस्कार है वो जो गैप हो रहा है, जिसको गैपिंग आ रही है, मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी वजह से तो लोगों में ये प्रतिद्वंद्विता खड़ी हो गई है। और उनको क्या है कि पता है कि मेरा एक अगर कोई भी व्हाट्सएवर टैबलेट का नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक टैबलेट है, एक दिन में एक व्यक्ति खाता है। 135 करोड़ आबादी के लोग हैं, अगर 100 करोड़ भी खाएंगे एक टैबलेट तो उनका इंडस्ट्री तो अरबों खरबों में चला गया। और यहाँ तो दाल भात की तरह खाते हैं, खिलाई जाती है। ऊपर से लिखना शुरू करता है पर्चा, और नीचे तक जब पर्चे का वो लास्ट पन्ना ख़त्म हो जाता है तो वो लिखता जाता है। आप कई बार तो हम हैरान हो जाते हैं उस काबिल दोस्त की पर्ची को देख करके, तुमने लिखा क्या है, कौन सी ह्यूमैनिटी यहाँ पे शो कर रहा है। कायदे की तो बात ही कोई नहीं है। एक व्यक्ति को 3 एंटीबायोटिक्स, वो भी 7 मतलब जो अगली पीढ़ी का आना है, 7 जनरेशन का, वो आप अभी आज लिखने लगे। आज का ह्यूमन, सही कहा आपने, इनफर्टिलिटी तो बढ़नी है। हमारे अंदर का डीएनए आज अटैक हो चुका है, उसको बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। आज बांझपन के शिकार बढ़ते जा रहे हैं, ये खुल सकता है। इन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है, इनफर्टिलिटी सेंटर हर शहर में, गांव-गांव में तक दे दिए हैं खोलने का। क्या बना दिया? या हब बना दिया छोटा सा। मेरे जैसे व्यक्ति को पकड़ा है का सो कॉल्ड क्वैक्स, क्या करता है मतलब ऐसे ही है, मैं बस ये बेचता हूँ, बस तो ऐसे कर, रेफर करता रहा कर, तेरे को रेफर का ही आपको 20,000 रुपये आ जाएगा। बंदा बोलता बढ़िया है, तो धंधा अच्छा है। अच्छा, गांव में जो व्यक्ति होता है उसके लोग मानते भी हैं, आएंगे नाचीज़ लोग आएंगे, बाबू जी बताइए हम कहाँ जाएँ? अरे मेरा वहाँ जानने वाला है बहुत बड़ा वो, मेरा नाम नहीं देना वहाँ हाँ पे। मेरा नाम ले देना, मेरा नाम दे आपको देना। तुरंत एंट्री हो जाएगी। मैंने फ़ोन कर दिया है, हाँ जी सर ठीक है, ओके सर भेज दो जी। जाते स्ट्रक्चर तो बाहर रोड पे खड़ा किया हो करोगे पहले ही, आजा बेटा आजा, सफाई खाने बनती है, सफाई खाने की। भाई कबाब पराठा तैयार करता है, खाना ही है। हलाल करेंगे। अब एक इंसान है 5 फुट का, इसके तुमने आँख का अलग बंदा बैठा दिया, नाक का अलग बैठा दिया, गले का अलग, तेरा जीभ का अलग, कान का अलग, बाहर कर दिया यार। इस क्या ये, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, शब्द ही नहीं है। बहुत सही, बहुत ही। एक ह्यूमन को पढ़ने के लिए इतने सारे आपने क्या है? इनका मतलब वही है, कहा कि मेरे से बचा तू हलाल कर, मेरे से बचा तू हलाल कर, करते करते बंदे का। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास में। एक डॉक्टर के पास में एक पढ़ा लिखा पेशेंट गया, हाईली क्वालिफाइड,
और डॉक्टर ने एग्ज़ाम किया, उसने पर्चा लिख दिया, बोले ये दवा लेके आ जाओ। वो फार्मेसी में गया, तो जो फार्मेसी में गया वहाँ जो काउंटर पे लड़का खड़ा था वो उसके घर के बाजू का ही था, और इसको मालूम था ये ज़्यादा से ज़्यादा 7वीं या 8वीं पढ़ा है। उसके पास में पर्ची दे दिया, जैसे पर्ची दे दिया उसने फटाफट मेडिसिन निकाल के रख दिया। ये इसने देखा साला मैं पढ़ रहा हूँ जब से डॉक्टर ने क्या लिखा है, साला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये 7वीं पढ़ा हुआ लड़का साला फटाफट मेडिसिन निकाल के दे दिया। एकदम पड़ गया। तो वो लड़के को पूछता है, क्या रे, बोलते वो साला मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, साला मेरे को इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तूने ये दवा फटाफट कैसे क्या निकाल दिया? सर बोले आपको मालूम है क्या ये पर्चे के ऊपर में क्या लिखा है? नहीं ना, बोले इसी तो पूछ रहा हूँ तेरे को, डॉक्टर ने लिखा है, बोले मैंने जितना लूटना था लूट लिया, बाकी तू लूट ले। इसमें तो और बढ़िया चुटकुला आता है कि डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को लव लेटर लिखा, अब उसको समझ नहीं आया कि लिखा क्या है, तो वो किसी से पूछने गई, बोला वो किसी बोला डॉक्टर ने लिखा, बोला मैं कोई नहीं पढ़ पाएगा, केमिस्ट के पास जाओ। केमिस्ट के पास गई, बोला भैया पढ़ के बताना, बोला हाँ ठीक है मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बोला क्या मिल जाएगा? बोला 1 2 3 चाहिए, 7 दवाई पकड़ा। बोला ये लव लेटर है भाई। तो ये धंधा क्या हो रहा है? ये डॉक्टर साहब एक और चीज़ हम बताएं, मार्केटिंग की एक- जो बात निकाले, तो मैं बता रहा हूँ कि ये कोरोना मार्केटिंग कैसे मैं बताता हूँ। कोरोना इंडिया में आने के पहले ही एडवर्टाइज आना चालू हो गया। ये कान भर दिए ना, टीवी वालों ने टीवी जैसा आने वालों वाला है रात दिन। सारा मीडिया बिका हुआ था। हाँ अजी इसको कहते हैं झूठ बोलना या झूठ पढ़ाना। इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ कि पूरा ब्रेन हैमरिंग हो गया। हाँ, आदमी का, घबराने लगा। ये अगर आ गया तो आदमी मरता ही इसे है, बोलते मरता ही है। पैनिक साला क्रिएट जो करना। सिंपल बुखार, सिंपल एक वायरल फीवर से जो मरीज जो एडमिट यानी बीमार हुआ, वो साला मर ही गया। अच्छा, बुखार में पसीना छूट जाता है तब आदमी सही होता है, अजी, और ब्रेन- साला आईसीयू में डाल देते कि तुम अब बचो ना। ब्रेन वॉश का इससे बढ़िया झूठ न बोला गया न पढ़ाया गया। उनको पसीना एक नई थ्योरी आई है कि मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो जेंडर का डिसीजन होता है, उन्होंने एक्स और वाई की थ्योरी दे दी कि एक्स और वाई मिलेगा तो लड़का होगा, एक्स मिलेगा लड़की होगा, लाइक जो भी उन्होंने बढ़ा दिया। इससे बड़ा झूठ न बोला गया न पढ़ाया गया। मेरी गारंटी है, केस लेकर के आओ। महिला को माहवारी का पहला ब्लीडिंग 3 जनवरी को हुआ, तो 3 फरवरी को होना चाहिए, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, नहीं हुआ ना, 10 दिन चढ़ गया ना, मेरे को फ़ोन करो कि आज 10 दिन और चढ़ गया। 3 जनवरी को हुआ था, आज 13 फरवरी हो गया, माहवारी नहीं आई, इसका मतलब महीना चढ़ गया। आपने डेट दे दी 3 जनवरी, अब मैं 3 मार्च को मतलब 60वें दिन पहुँचूंगा। 60, 61, 62, 63, 64 5 दिन लगातार दवाई दूंगा। लड़की चाहिए लड़की ले लो, लड़का चाहिए लड़का ले लो। और कोई कहेगा गारंटी क्या है? जितने पैसे तुम्हारी गारंटी के लिए चाहिए ना, मानो जैसे लड़की अगर आ गई लड़के की जगह और 10 लाख रुपया शादी का खर्चा है, अगर तुम्हें 10 लाख चाहिए तो ऐसा अगर 5 लाख की शर्त रख, मेरी फीस 5 लाख, अगर लड़की आ गई 10 लाख दूंगा, लड़की की शादी कर देना। चैलेंज है, जितनी अमाउंट रखनी 2 करोड़ से ऊपर मत रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरी हैसियत नहीं है। तो इलेक्ट्रोपैथी 100% सब ठीक है। हाँ। ये बात अगर आप एलोपैथी वालों के सामने बैठ जाए, वो हमें पागल बताते हैं, नहीं बोल दो तो वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। पागल बताते हैं, कहते पागल नजर आइए। आयुर्वेद को क्या बोलते हैं ये? इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट सही या अपना कोई नुस्खा? हाँ, नुस्खा वाला है साहब, नुस्खा बहुत है। नहीं, नुकसान मतलब ये कि जब मियाँ बीवी मिला उसमें फैसला नहीं होता है। पुराने ज़माने में 2 महीने के बाद में लड़की को गोद भराई का रिवाज होता था। लड़की मैके जाती थी, लड़की बीच में बैठती थी, खड़ी होती थी, और गांव की या महल्ले की औरतें आगे चारों तरफ नाचती थी। तो औरतें जिस डायरेक्शन में नाचेगी, लड़की उल्टे में एक पैर रखेगी, दूसरे को पटकेगी, ऐसे ऐसे घूमती जाएगी। और लड़का चाहिए तो ये पैर पटको, लड़की चाहिए तो ये पैर पटको। 100% गारंटी के साथ लड़की चाहिए लड़की ले लो, लड़का चाहिए लड़का भाई ले ये लो। तो एक मर्द आदमी, इंसान आदमी साला एक ऐसा है जो कि खुद को लड़का चाहिए, गाय भैंस को चाहिए लड़की। साला गाय भैंस तो रख दी 500 गौशाला में, सांड रखे 5, और खुद अगर 5 लड़के आना है तो 6 बच्चे पैदा करना चाहता है। और ये पूरे इंडिया के अंदर में रेशियो कम लड़कियों का है। बिल्कुल सच्चाई। फिर कहते हैं रेप ज़्यादा होता है। अभी क्यों नहीं होएगा? या तो उसको बगिया बैल कौन बनता है? बनाया जाता है। पैदा एक ही गाय के 2 बछड़े पैदा हुए, एक को बैल बनाया जाता है, एक को कुछ नहीं किया तो सांड बन गया। अब बैल बनाए जा रहे हैं। जो जीएनएम फूड आया है, जीएनएम फूड कुछ नहीं, बैल बनाया जा रहा है। डॉक्टरों की ये स्थिति है कि एक हमारे क्लिनिक के सामने एक मास्टर साहब थे, तो दाहिने कान में जो है बीमारी थी या नहीं सुनाई पड़ रहा था, तो
डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन होगा। तो इसके बाद वो जब गया ऑपरेशन के लिए तो दाहिना जो नहीं सुनाई पड़ रहा था तो उसका नहीं किया, जो सुनाई पड़ रहा था उसका ऑपरेशन कर दिया। और जब वो अब अपने उसमें आया और खोला गया तो कहने लगे डॉक्टर साहब तो अब तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई पड़ रहा। तो कहने लगे किस डॉक्टर साहब किस में कर दिया, पहले तो इसमें सुनाई पड़ रहा था। कहते इसी में किया। कहने लगे अब तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दिया तुमने। तो ये स्थिति है कि सारे दाहिना खराब है, बाएं का किए दे रहे हैं। तो उनका टोटल बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दूँ। हाँ हमारी सिटी में ही एक डॉक्टर गुप्ता करके है, ऑलरेडी वो BMS MD एनाटॉमी में गुड मॉर्निंग सर मशीन लगा लिया। हाँ तो पूरी महफिल से जो ही है, ठीक है। सर बोलिए, आपको चैप्टर क्लोज सर, आप बोलिए, बोलते रहिए। नाश्ता भी लिया नहीं यार, पूरा सर आप अपनी बात पूरी सर पूरा कीजिए, वीडियो पूरा कीजिए। हाँ तो सर की बात पूरी होने दो। उसमें MD है, उसने एक्सरे मशीन लगा लिया। ऑलरेडी टेक्नीशियन का ही काम है एक्सरे निकालना, लेकिन इस आदमी ने एक्सरे निकालवा दिया। वो पेशेंट एक्सरे लेके गया। मैं एक दिन नागपुर के एक हॉस्पिटल में बैठा था, अचानक वो पेशेंट भी आ गया वहाँ आया। अब उसने मेरे को पहचाना नहीं, वो है हमारे गांव का पेशेंट, गांव का ही है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए वो आया और डॉक्टर से बात करने लगा। सर बोले ये मेरे को चेस्ट का प्रॉब्लम है, ये एक्सरे है। उसने देखा नहीं ये एक्सरे तो पैर का दिख रहा है। सर बोले मेरी तकलीफ छाती में है, ये कैसे कर दिया? साहब सच्चाई बताओ बोले। मैंने उसको बोला, बोले अरे चेस्ट का। उसने साले पैर का एक्सरे निकाल दिया बोले। निकालने के बाद में उसको धोया और लाके दिया बोले, और उसको पता है बोले तेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने बोला बोले सर मैं जब से बता रहा हूँ आपको कि मेरी छाती में दर्द है, आपने पैर का एक्सरे निकाले, साला कैसा हो गया? बोले मैंने उसको एक पैसा भी नहीं दिया बोले, बाकी भगाया। ये ऐसे लोग दुर्भाग्य देश का हमारे देश की सर बहुत दैनिक दशा है। फर्जीवाड़ा इतना हो चुका है। अच्छा अभी मनुष्य पैदा होते नहीं सर, दाना पैदा हो रही है। मनुष्य का जन्म होना बंद हो गया है। मानवता की जगह दानवता आ